Hello मेरे awesome blossoms. Welcome to class 11th. I'm very glad that today we are starting biology syllabus for class 11th. So are you excited? I'm very excited to teach you. So देखो जब हम 11th में आते हैं तो फॉर श्योर जो 9th और 10th में अब तक पढ़ा है उससे थोड़ा सा लेवल हाई होगा, बट बिलीव मी अगर 9th एंड 10th अच्छे से पढ़ा है तो उसी की कंटिन्यूटी में ही पढ़ना है. तो फर्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है क्लास 11th में वो है द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. राइट, बायो जब हम पढ़ते हैं तो जब एक लेमैन से पूछते हैं दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो वो एक छोटी सी बात बोलेगा कि ओके नॉन लिविंग हिलती नहीं है, जैसे यहाँ पर जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं दे कांट मूव बाय देमसेल्फ, बट यहाँ जो ट्री है वो मूव कर रहा है. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है, ठीक है, भले ये मूवमेंट एयर की वजह से है, ठीक है, नॉर्मली दिख रहा है, हम जो चलते हैं फिरते हैं यही बोलते हो, लेकिन ये सारे जो लाइंस हैं इन्हें ब्रेक करने वाली हूँ आज मैं, और एट द सेम टाइम बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछने वाली हूँ मैं आपको जो थोड़े से ट्रिकी है. तो पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि माइंड को क्यूरियस बनाओ, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ आप ज़्यादा समय तक याद रखो, तो अगर वो चीज़ जो आपने लर्न किया है वो क्यूरियसिटी के बाद लर्न की है तो याद ज़्यादा रहता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई रिडल या पजल कुछ भी ऐसी चीज़ दे दूँ, ठीक है, और उसके बाद उसका आंसर बताऊँ, तो आपको वो जो आंसर है वो बहुत टाइम तक याद रहेगा. लेकिन ऐसे ही मैं कोई जनरल नॉलेज आपको दे दूँ कि अच्छा ऐसा था वैसा था, तो आप बहुत जल्दी भूल जाते हो. तो माइंड को क्यूरियस करने के बाद जब हम पढ़ते हैं तो इट्स दी बेस्ट लर्निंग. सो विदाउट डिलेइंग मच लेट्स बिगिन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड द नॉन लिविंग. चलो, तो फर्स्ट चीज़, हम जब किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, मैं आपके बारे में बात करूँ, अपने बारे में बात करूँ, किसी पेन के बारे में बात करूँ, किसी भी चीज़ के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ क्या है, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप कहोगे कि अच्छा मैं, जैसे अगर मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है तो आई विल से ओके आई एम अ बायोलॉजी टीचर हु इज़ टीचिंग क्लास 11th. इज़ इट अ इनफ इंट्रोडक्शन? क्या इस इंट्रोडक्शन से आप मुझे सर्च कर पाओगे यूट्यूब पे? शायद नहीं. हाँ, बट अगर मैं कहूँ आई एम सौम्या गौड़, ठीक है, आई एम अ बायोलॉजी टीचर एंड माई चैनल्स नेम इज़ ऑसम ब्लॉसम बायोलॉजी, तो आप इजीली सर्च कर पाओगे, बिकॉज ये जो ऑसम ब्लॉसम चैनल है ये मेरा डिफाइनिंग फीचर हो गया, क्योंकि इसी चैनल पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना. तो ये स्पेसिफिक फीचर है जो सिर्फ मुझ में प्रेजेंट है, मैंने ये चैनल बनाया है. सेम वे में अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप में कुछ स्पेसिफिक फीचर होगा, जैसे आपका नाम फॉर एग्जांपल आकांक्षा है, तो आकांक्षा पढ़ती है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा के इस स्कूल में इस क्लास में, और वो बैडमिंटन चैम्पियन रह चुकी है. तो ये बैडमिंटन चैम्पियन नेशनल लेवल तक खेल कर आई है, तो ये आपका डिफाइनिंग फीचर हो गया. तो हर किसी में ऐसा एक डिफाइनिंग फीचर होता है. सेम वे में जब हम डिफरेंसेस देखते हैं किसी दो चीज़ में, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप में और उस पेन में एक डिफरेंस देखूं, ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे. पहली चीज़ तो आप यही बोलोगे मैम आप लिविंग हो, ये पेन नॉन लिविंग है, ठीक है. अब किस बेसिस पे आपने कहा कि मैं लिविंग हूँ, कौन सी किस बेसिस पे कहा ये नॉन लिविंग है? तो ये जो फीचर्स हैं जो इस पेन को या मुझे डिफाइन करते हैं कंप्लीटली स्पेसिफिकली, मैं ये नहीं कह सकती कि हम दोनों मैटर के बने हुए हैं, हम दोनों पार्टिकल्स के बने हैं, मॉलिक्यूल्स के बने हैं, ये हम दोनों को डिफाइन नहीं करता. ये तो हमें सिमिलैरिटी हो गई. वो फीचर्स जो हमें स्पेसिफिक है उन्हें क्या कहते हैं, जो हमें एक्चुअली डिफाइन करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर्स. राइट, तो अब देखते हैं एक्चुअली द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग एंड द नॉन लिविंग. तो सबसे पहले जब एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों कि हमारा रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं, नहीं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. राइट, चलो, तो जब भी बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चों जल्दी से बताओ क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो सबसे पहला डिफरेंस जो जूनियर क्लासेस में भी बच्चे देते हैं वो ये देते हैं कि मैम हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है, हम चल फिर सकते हैं, नॉन लिविंग चल फिर नहीं सकते. ठीक है, चलो, मूवमेंट बच्चे बहुत कॉमनली कहते हैं. फिर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो एक बार मैंने भी बताया था अपनी क्लास में, इसलिए मुझे आज तक याद है. टीचर ने पूछा था क्या डिफरेंस है, तो मैंने बहुत इंटेलिजेंट में भी बोलता हाँ हाँ, मतलब मैं तो आज तो जो आंसर दिया है वो
और किसी बच्चे ने नहीं दिया है, तो मैंने क्या बोला था, रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली ये पेन रिप्रोड्यूस नहीं करता, इस पेन के छोटू छोटू बेबी नहीं हो सकते, लेकिन ह्यूमन बीइंग के, डॉग के, कैट के, सारे एनिमल्स के, प्लांट्स के छोटे बेबीज होते हैं, दैट वी नो। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन शुड बी अ डिफाइनिंग फीचर, कि भाई ये नॉन लिविंग में तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, लिविंग में प्रेजेंट है, तो ये सारे लिविंग का क्या होना चाहिए, डिफाइनिंग फीचर। कॉन्शियसनेस, ठीक है, क्या है कॉन्शियसनेस, थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर रही हूँ, फिर हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। इस पेन को मैं कितना भी बैड वर्ड्स बोल दूँ, कुछ भी बोल दूँ, कितना भी बोल दूँ, तू पढ़ता क्यों नहीं है, तू IAS क्यों नहीं बनता, तू डॉक्टर क्यों नहीं बनता, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बट अगर यही स्पीच तुम्हें ही दी जाए तो तुम 10 तरह के फेसेस बनाओगे, अरे पढ़ तो रहा हूँ, अरे पढ़ता तो हूँ, अरे क्लासेस करती तो हूँ, ट्यूशन्स जाती तो हूँ, अरे 99 स्कोर किया तो है, ठीक है। तुम अलग अलग चीज़ों पे रिएक्ट करते हो, क्यों, बिकॉज यू आर कॉन्शियस, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और, अभी मेरे पीछे की वॉल पे से अगर लिजर्ड गिर जाए, या जहाँ तुम बैठ कर ये वीडियो दिख रहे हो तुम्हारे ऊपर लिजर्ड गिर जाए, तुम भागोगे, ठीक है, चिल्लाओगे, बोलते फिर भागोगे इधर से उधर, मम्मी को लगेगा क्या ही हो गया, ठीक है, फिर मम्मी से एक स्लैप भी खाओगे, एक छिपकली के गिरने पे इतना कौन चिल्लाता है, ठीक है। तो तुमने ये रिएक्शन क्यों दिया है, बिकॉज यू आर कॉन्शियस, ठीक है, तुम रिएक्ट करते हो, कोई चीज़ तुम्हें स्टिमुलेट करती है, तुम किसी चीज़ को देख के रिएक्ट करते हो, तुम आइसक्रीम को, चॉकलेट को देख के हैप्पी रिएक्ट करते हो, छिपकली को देख के क्रीपी सा रिएक्ट करते हो, ठीक है। ये अलग अलग रिएक्शन है जो डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाइज को देख के हम रिएक्ट करते हैं। क्यों कर पा रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम, और किसी भी नॉन लिविंग के पास ये नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई भी स्टिमुलाई आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कॉन्शियस हैं हम। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हम सब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक यूनिसेलुलर हो जो सिंगल सेल का बना है लाइक अमीबा, पैरामीशियम, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, ठीक है, हम सब सेल के बने हुए हैं, कोई भी ऐसा लिविंग नहीं है जो सेल का ना बना हुआ हो, ठीक है। ग्रोथ, व्हाट इज़ ग्रोथ, हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। छोटा सा बेबी बड़ा एडल्ट बनता है, छोटा सा प्लांट बड़ा प्लांट बनता है, तो हम सब में ग्रोथ दिखती है। ग्रोथ कुछ ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की तरह वर्क करती है, या रिप्रोडक्शन ग्रोथ की तरह वर्क करती है, किस में है, कौन सा फीचर है, तो ये मेरे ये कहना चाहिए ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है जब हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो विदाउट डिलेइंग मच हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि बच्चा ये सारे जो फीचर्स हैं, हमने बात तो कर ली, और जब हमने बात की तो कुछ ऐसे बात की कि लगा ये सारे ही फीचर्स डिफाइनिंग फीचर हैं, बट लेट मी टेल यू ये सारे फीचर्स डिफाइनिंग फीचर्स नहीं हैं, ठीक है। इनमें से कुछ फीचर्स डिफाइनिंग फीचर्स हैं जो परफेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो हमें डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। डिफाइन कौन नहीं करेंगे, ऑब्वियसली जो नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट हैं, या फिर लिविंग में अगर प्रेजेंट हैं या नहीं है तो इतना उनका फ़र्क नहीं पड़ता, बट डिफाइनिंग फीचर तो वो होना चाहिए ना जिसके ना होने से कोई लिविंग ही ना रहे, राइट। तो देखते हैं कौन से फीचर्स डिफाइनिंग है, कौन से नॉन डिफाइनिंग है, और ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम में, आपकी 11th क्लास में भी आ सकता है, आपके नीट में भी आ सकता है, और आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विदाउट डिलेइंग मच लेट्स स्टार्ट। अब बात आती है मूवमेंट की, और हमने जैसे देखा था मूवमेंट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। इज इट सो? यस, मूवमेंट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना कंपलसरी है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे, अगर ये लाइव क्लास होती तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते कि मैम मूवमेंट अगर लिविंग में ज़रूरी है तो प्लांट्स तो मूव नहीं करते, प्लांट्स तो चल के कहीं बर्गर खाने नहीं जाते, हमारी तरफ फुटबॉल नहीं खेलते, बट वो तो लिविंग है, फिर मूवमेंट इम्पॉर्टेंट कैसे हुई, ठीक है। तो देखो मूवमेंट इम्पॉर्टेंट ऐसे हुई कि मूवमेंट दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी एक्सटर्नल मूवमेंट, ठीक है, वन इज़ दी एक्सटर्नल मूवमेंट, जो भी बाहर की मूवमेंट है वो एक्सटर्नल मूवमेंट। एक होती है इंटरनल मूवमेंट, ठीक है। तो एक्सटर्नल तो हमें पता है, मैं अभी बात कर रही हूँ तो लिप्स का मूवमेंट, आईज का मूवमेंट, मेरे हैंड्स का मूवमेंट, टंग का मूवमेंट, ठीक है। आपका कहीं चल के जाना, ठीक है,
पेड़ों का हवा के वजह से मूव करना, हमारा डांस करना, ये दुनिया भर की चीज़ें जो आप बाहर देख रहे हो बॉडी के बाहर, ये एक्सटर्नल मूवमेंट है। और एक्सटर्नल मूवमेंट के ही अंदर आता है लोकोमोशन। क्या आता है? लोकोमोशन। तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन प्रेजेंट है। वो एक जगह से दूसरी जगह चल के, स्विम करके, फ्लाई करके जाते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि प्लांट्स में एक्सटर्नल मूवमेंट, लोकोमोशन वाली एक्सटर्नल मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है, वो हिलते हैं हवा से, वो सब बात है, बट उनमें लोकोमोशन एब्सेंट है, ठीक है। तो मूवमेंट की, एक्सटर्नल मूवमेंट की जब हम बात करें तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट ही हो। लेकिन जब हम इंटरनल मूवमेंट की बात करते हैं तो व्हाट इज इंटरनल मूवमेंट? इंटरनल मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप जूनियर क्लासेस में थोड़ा सा पढ़ चुके हो 9-10 में, जब हमने डाइजेशन पढ़ा था कि डाइजेशन के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू हर एक ऑर्गन में जाते हैं। तो ये जो फ्लो हो रहा है, ये जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के सहारे से हर एक पोर्शन में जा रहे हैं, क्या है? इंटरनल मूवमेंट है। आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन आपके लंग्स से हर एक पार्ट में जा रही है, ये क्या है? ये भी इंटरनल मूवमेंट। क्या है? तो इंटरनल मूवमेंट के एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। कहाँ से जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट? आपके हर एक सेल से किडनी की तरफ जाएगा। मूवमेंट ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स पढ़ चुके हो आप, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ब्लड, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी मूवमेंट कौन सी मूवमेंट है? ये मूवमेंट है इंटरनल। और ये इंटरनल मूवमेंट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी ही होगी फॉर श्योर, ठीक है। तो चाहे वो अमीबा है, ठीक है, अमीबा में भी अपना खाना खाता है, अंदर ले जाता है, फिर यहाँ जब डाइजेशन होता है तो हर जगह से पार्टिकल्स निकलते हैं, ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं पूरे सेल में, सेल डाइजेस्ट करता है, एक्सक्रीट करता है, फिर जो प्रोटीन्स बनाने हैं, कार्ब्स बनाने, वो सारा काम करता है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अच्छे तरह से हो रही है। और ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगर ना हो तो क्या हो जाएगी? डेथ, ठीक है। अगर ये ना हो तो सिंपली क्या हो जाएगा? डेथ। क्यों हो जाएगी डेथ? क्योंकि अगर तुम ऑक्सीजन ले रहे हो लेकिन वो ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स तक ना पहुंच पाए, मूवमेंट इंटरनल ज़ीरो हो जाए, ऑब्वियसली सारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटरनल मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट। तो एग्जाम में आता है, ठीक है, दैट मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट। विच मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट? एक्सटर्नल मूवमेंट और इंटरनल मूवमेंट। इसका छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो कोमा पेशेंट, ठीक है, या वो लोग जो पैरालिटिक होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, लोकोमोशन नहीं शो करते हैं, बिल्कुल सीधे रहते हैं, बट वो लिविंग होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, सारी लाइफ प्रोसेसेस प्रॉपर चल रही हैं, क्योंकि इंटरनल मूवमेंट, बाकी ऑर्गन्स में आपस में कोऑर्डिनेशन है, इंटरनल मूवमेंट प्रेजेंट है। तो अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ तो कौन सी मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर विल बी इंटरनल मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज मस्ट, ठीक है। लेकिन मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, अब वापस से ये आपने पूरा, क्योंकि अंदर से बेटा आप क्वेश्चन आ सकते हैं, आप 11 में आ चुके हो, ठीक है। मूवमेंट की हमने बात कर ली, कितने मूवमेंट होते हैं ये सब बात, लेकिन अभी तक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं मूवमेंट, ठीक है। तो देखो, मूवमेंट अगर डिफाइनिंग फीचर है तो इसका मतलब क्या है? अगर मूवमेंट डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है, तो व्हाट अबाउट एयर, ठीक है, एयर इधर से उधर फ्लो करती है, तो अगर ये डिफाइनिंग फीचर है तो एयर भी लिविंग हो जानी चाहिए, ठीक है। जो स्पीड से कार हम देखते हैं चलती हुई, क्या वो लिविंग है? इतनी स्पीड से इधर से उधर दौड़ती है, क्या वो लिविंग है? ऑब्वियसली वो लिविंग नहीं है। फिर कैसे दौड़ पा रही है इधर से उधर इतनी स्पीड में, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल है, ठीक है, ये फ्यूल हम उसमें भरवाते हैं, ठीक है, जिसकी एनर्जी से वो उधर से उधर मूव कर रही है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ये मूवमेंट, ठीक है, प्लांट्स में भी है और एनिमल में भी है, ठीक है। तो हम इसे एटलीस्ट डिफाइनिंग फीचर तो नहीं बोल सकते। और अगर बहुत ही
इंटरनल स्टडी में जाएं तो हाँ, इंटरनल मूवमेंट कैन बी अ डिफाइनिंग फीचर बट नॉट अ जनरल मूवमेंट, क्योंकि जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो आपको पता है इसमें लोकोमोशन भी आ सकती है, एक्सटर्नल मूवमेंट भी आ सकती है। जैसे इस फिश की मूवमेंट, डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट वे में मूव करते हैं। फिश स्विम करती है, ह्यूमन वॉक करते हैं, ठीक है, बर्ड फ्लाई करती है, हॉर्स रन करता है, ठीक है। तो ये लोकोमोशन हो गया। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस आपको समझ आ रहा है, मूवमेंट इज अ वास्ट टर्म, लोकोमोशन इज जस्ट मूविंग थ्रू योर लिम्स, पैरों से हाथों से चल के इधर से उधर जाना इज लोकोमोशन। एंड यस, ये लोकोमोशन प्लांट्स में एब्सेंट है, प्लांट्स इधर से उधर नहीं जाते हैं, बट प्लांट्स में मूवमेंट है, इंटरनल तो है ही ऑब्वियसली। बाकी मूवमेंट आप कैसे देखते हो, तो कुछ मूवमेंट्स हैं जो दिखती है, वो कौन सी हैं? प्लांट्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मूवमेंट का है वो सनफ्लावर का है। सनफ्लावर जहाँ से सन निकलता है उधर मुंह रखता है, और पूरे दिन जहाँ जहाँ सन जाता रहता है उधर उधर उसका फेस चेंज होता जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि सनफ्लावर की मूवमेंट हो रही है सन के अकॉर्डिंग। तो दैट मीन्स दिस फ्लावर इज मूविंग। दूसरा, आपने छुई मुई का पेड़ देखा होगा, सुना होगा, जिसे मिमोसा कहते हैं। उसे टच करते हुए अपनी लीव्स को वापस पीछे खींच लेता है, तो मूवमेंट तो हो रही है लीफ में। जो ग्रोथ है, ठीक है, जब प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता है, रूट्स नीचे की तरफ बढ़ती हैं, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो प्लांट्स में भी मूवमेंट है, बस लोकोमोशन नहीं है। बट क्योंकि मूवमेंट नॉन लिविंग में भी हम देख सकते हैं, एयर के थ्रू, कार के थ्रू, दैट मीन्स मूवमेंट इज नॉन डिफाइनिंग, ये प्रॉपर डिफाइन नहीं कर रहा है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एम आई राइट? चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो इसका तो डिसाइड हो गया भाई, ये तो डिफाइन नहीं कर रहा है। अब देख लेते हैं ग्रोथ को। तो बहुत नॉर्मल है, ये पेन इसको कितना भी कॉम्प्लेन पिला दूँ, कितना भी बॉर्नवीटा पिला दूँ, हाइट नहीं बढ़ने वाली इसकी, है ना। लेकिन एक छोटा बेबी, एक प्लांट ग्रो करता है, उसमें ग्रोथ दिखती है। कोई डिजीज़ हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कुछ डिफरेंट रीज़न है, एक्सेप्शनल है, तो ग्रोथ नहीं दिखेगी। अदरवाइज ग्रोथ इज़ नेसेसरी, ग्रोथ इज़ मस्ट, ठीक है। तो ग्रोथ के बारे में हमने बात कर ली, ग्रोथ देखने मिलती है, ठीक है। पेन में ग्रोथ नहीं दिखती है, इसका मतलब, क्योंकि लिविंग में ही दिख रही है, इसका मतलब ग्रोथ क्या होनी चाहिए? डिफाइनिंग फीचर। चलो तो देख लेते हैं क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो दो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं यहाँ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ बेसिकली दो तरह से हो सकती है। एक तो सेल के नंबर का बढ़ना, ठीक है, सेल की नंबर बढ़ गया है, ठीक है, तो ग्रोथ होगी, ठीक है। एक होता है मास का बढ़ना, कोई भी चीज़ सेल का मास बढ़ना, ठीक है। तो जब हम ग्रोथ देखते हैं तो दो तरह से देखते हैं। एक तो हम ग्रोथ देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो हमारे अंदर कैसी होगी ग्रोथ? अगर कोई भी ऑर्गन को बढ़ना है तो क्या होगा? उसके अंदर के टिश्यूज़ बढ़ेंगे, उसके अंदर के टिश्यूज़ बढ़ने के लिए ऑब्वियसली सेल बढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल है, सेल ग्रो करेंगे, नंबर ऑफ सेल ग्रो करेंगे तो नंबर ऑफ टिश्यूज़ में वो होगा, बढ़ेंगे, और फर्दर प्रॉपर ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब यूनिसेलुलर तो अपने आप में सिंगल सेल है, अगर उसमें ग्रोथ से दूसरा सेल आ जाएगा तो वो यूनिसेलुलर क्या हुआ? वो तो मर गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में जब ग्रोथ होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अमीबा जब एक सर्टेन ग्रोथ अटेन कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो दो अमीबी सेल में या दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। जूनियर क्लासेस में पढ़ा है ना, क्लास 10th में, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब ग्रोथ का टाइम हुआ, उसकी मान लो इतने इतने तक मीटर्स तक, मीटर्स तो हो ही नहीं सकता, आई मीन mm तक, कहीं तक उसका साइज़ बढ़ना है, ठीक है, या फिर और भी कम, ठीक है। कोई ग्रोथ की लिमिट है कि यहाँ तक उसका साइज़ बढ़ेगा। वो साइज़ बढ़ने के बाद नेक्स्ट ग्रोथ की कोई लेवल नहीं है, उसके जैसे ही वो ग्रोथ की लिमिट आएगी वो रिप्रोड्यूस कर देगा। तो यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैन बी सेम, ठीक है, ये दोनों साइमल्टेनियसली चल रही हैं, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ हो रही है। तो ग्रोथ भी वही है और रिप्रोडक्शन भी वही है। क्लियर? तो यूनि से ये क्वेश्चन आता है,
हाउ इन यूनिसेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अब अगर मल्टी सेलुलर की बात करूं, ठीक है, तो मल्टी सेलुलर में ग्रोथ अगेन कई सारी तरह की हो सकती है। तो अगर मैं नॉर्मल दो ग्रोथ की बात करूं, एक ग्रोथ है ह्यूमन में या अदर एनिमल्स में। तो एनिमल्स में ग्रोथ कैसी होती है, एनिमल्स जो ग्रो करते हैं वो सर्टेन एज तक करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक डॉग 4 to 5 ईयर्स तक जितनी हाइट अटेन कर लेता है उतनी ही उसकी हमेशा फिर हाइट रहती है मरते दम तक। सेम विद ह्यूमन, मैक्सिमम हाइट हम लोग 14-15 तक अटेंड करते हैं हाइट, उसके बाद स्टॉप हो जाती है हाइट का बढ़ना, ठीक है। तो एनिमल्स में जो हाइट का बढ़ना है, जो हाइट के अकॉर्डिंग ग्रोथ का बढ़ना है, वो डिटरमाइंड है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट है ग्रोथ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है, इस एज के बाद रुक जाएगी। लेकिन अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स, बैनियन ट्री की बात करूँ तो पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं उनकी हाइट। तो उनकी ग्रोथ कैसी है, इनडिटरमिनेंट, ठीक है। तो ग्रोथ अलग अलग तरह की है प्लांट्स में, एनिमल्स में, लेकिन ग्रोथ हम सब में प्रेजेंट है। एक हाइट के बाद एनिमल्स जो ग्रोथ शो करते हैं वो मास में ग्रोथ शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन 5 फीट 6 इंचेस का हो गया, ठीक है, इस 5 फीट 6 इंचेस के बाद जो ग्रोथ होगी वो हाइट में तो नहीं होगी बट स्टिल ग्रोथ होगी। कैसे, वो मोटा हो सकता है, ठीक है, उसका हैंड पहले इतना पतला था अब इतना मोटा हो गया, तो ये भी एक तरह की ग्रोथ ही है, बट ये अलग तरह की है, वो हाइट की ग्रोथ नहीं है, नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना है, ठीक है। अब प्लांट्स में क्या है, इनडिटर्मिनेंट, हमेशा ग्रो करते रहते हैं। यूनिसेलुलर का आपको पता चल गया कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अब आ जाता है, तो अब इतनी सारी हमने ग्रोथ देख ली और हमने देखा कि एक पेन में या किसी भी नॉन लिविंग में बिल्कुल ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। चलो, तो आपकी ये बात मान लेते हैं कि किसी भी नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होती। तो क्या आपने माउंटेन्स के बारे में सुना होगा, ये ज़रूर सुना होगा आपने कि पहले जो ये एवरेस्ट था वो सी के लेवल पे था, ठीक है। आज जो एवरेस्ट है वो इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा हो गया है। तो क्या फिर वही बात कि उसकी मम्मी उसको कॉम्प्लेन पिलाती थी जो इतना लंबा हो गया, क्या मतलब, क्या रीज़न है, ठीक है। तो रीज़न कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, ठीक है। कुछ जोग्राफिकल रीजंस हैं, आपने पढ़े होंगे फॉर श्योर, प्लैक्टोनिक चेंज और ये सब चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो पहाड़ में वो बाहर आ गया, बहुत सारे जोग्राफिकल रीजंस हुए। तो वो तो मेन रीज़न था ही, लेकिन आज भी एवरेज जो एवरेस्ट की हाइट है वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रुक ही नहीं रहा, वो प्लान्स की तरह इनडिटर्मिनेंट हो गया है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, ये तो नॉन लिविंग है भाई, ठीक है, माउंटेन ही तो है, तो फिर इतनी जल्दी ग्रो कैसे करता जा रहा है, ठीक है। तो इसका भी रीज़न है, क्योंकि क्या होता है जब एयर फ्लो करती है पहाड़ के ऊपर तो वो कुछ सॉइल लाती है, तो धीरे धीरे सॉइल एक्यूमुलेट होती जाती है और जिससे धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो भले ही भाई ग्रोथ कैसे भी हो रही है मगर ग्रोथ हो तो रही है, ठीक है। दैट मीन्स नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं। और एग्जाम्पल दूँ ग्रोथ का, तो मैंने अभी पेन के बारे में बात की है, पेन ग्रो नहीं करता, राइट। लेकिन अगर मैं इस पेन के साथ इस पेंसिल को अटैच कर दूँ, ठीक है, तो ये पेन की हाइट दिखने लगेगी, ठीक है। भले ही मैंने कुछ उल्टी सीधी चीज़ करके इसकी हाइट बढ़ाई है लेकिन हाइट तो बढ़ी है फॉर श्योर, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है एक नॉन लिविंग की ग्रोथ में और एक लिविंग की ग्रोथ में। नॉन लिविंग की जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन की वजह से ग्रोथ हुई है, ठीक है। उसकी एक्सटर्नल बॉडी पे मॉलिक्यूल्स चिपक गए हैं, सैंड चिपक गई है, इसलिए ग्रोथ हुई है। लेकिन जो प्लांट्स में ग्रोथ है, ठीक है, वो किसकी वजह से, इंटरनल सेल्स की वजह से, ठीक है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, इंटरनल सेल्स, ठीक है। एक्सटर्नल कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, अंदर से सेल ग्रो कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से ग्रोथ हो रही है। तो लिविंग में ग्रोथ इंटरनल है, नॉन लिविंग में एक्सटर्नल है, बट ग्रोथ तो है, ठीक है, चाहे एक्सटर्नल ही हो। इसलिए ग्रोथ इज ऑल्सो अ नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 फीचर्स के बारे में बात की है। कौन कौन से हैं ये 2 फीचर, ये 2 फीचर्स हैं, पहला फर्स्ट जो था वो था मूवमेंट, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं चाहती हूँ छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँ, आपको एक साथ बोर ना करूँ, छोटी छोटी वीडियोस हैं, अगर आपके पास टाइम है तो एक साथ देख लो, सारी अवेलेबल है, नहीं टाइम है तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके देख लो, ठीक है। तो छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है, उससे हेल्प लेना। मूवमेंट जो है, ठीक है, मूवमेंट लोकोमोशन एक्सटर्नल या इंटरनल है, लेकिन दोनों में प्रेजेंट है। सो फॉर अ लिविंग मूवमेंट इज नॉन डिफाइनिंग, राइट। ग्रोथ, ठीक है, अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ भी दोनों में ही प्रेजेंट हैं, तो ग्रोथ इज ऑल्सो नॉन डिफाइनिंग, राइट। बचे कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है, तो अब जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रिप्रोडक्शन की, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों, ये वीडियो के बाद जल्दी से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जिससे मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाऊं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। टिल देन बाय।